दोस्तों 2013 में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। इसी बीच एक लड़की 11 साल की अपने माता-पिता से हमेशा-हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। दोस्तों इसे चमत्कार ही कहेंगे जब 2025 में महाकुंभ का मेला लगा होता है तो वो लड़की जो होती है अपने माता-पिता को मिल जाती है। जहाँ से वो खोई थी वहीं पर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो लड़की अपने माता-पिता को मिल तो जाती है लेकिन उसकी लड़की के साथ 12 साल में कुछ गलत होता है। जब वो अपनी बीती अपने माता-पिता को बताती है तो उसके माता-पिता का कलेजा फट जाता है। दोस्तों अगर आप भी इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आपके आँख में भी आँसू आ जाएँगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं इस कहानी के तरफ। दोस्तों ये कहानी है 2013 के गुजरात के एक परिवार की। वो परिवार जो होता है बेहद ही गरीब होता है। वो ट्रेन पकड़कर 2013 में जो महाकुंभ का मेला लगा होता है, प्रयागराज में आते हैं। दोस्तों युवक जो होता है जिसका नाम गंगाराम होता है, जिसकी पत्नी जो होती है शारदा होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम बबीता होता है, जो लड़की जो होती है 11 साल की होती है। एक लड़का होता है जिसकी उम्र करीबन 13 वर्ष होती है, जिसका नाम विवेक होता है। वो दोस्तों प्रयागराज में आते हैं मेला देखने के लिए। ट्रेन से आते हैं तो शाम हो जाती है, मेले में उन्हें कुछ तंबू वगैरह दिखते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत रुकने की जगह मिलती है, वहाँ पर रुक जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे गंगा मैया का, उसके बाद मेला वगैरह देखेंगे और शाम को ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात में आ जाएँगे। दोस्तों वो वहाँ पर रात बिताते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद गंगाराम जो होते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर दोस्तों गंगा स्नान जाते हैं। गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद गंगाराम जो होते हैं वो कहने लगते हैं चलो कुछ मेला वगैरह देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो चारों जो होते हैं मेला देखने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। दोस्तों गंगाराम की बेटी जो होती है जिसका नाम बबीता होता है, वो कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, आराम करूँगी, अब मुझे और घूमना नहीं है। गंगाराम का जो बेटा होता है जिसका नाम विवेक होता है, वो जिद करता है, वो कहता है नहीं मुझे घूमना है, मुझे मेला देखना है। तो गंगाराम दोस्तों समझाने लगते हैं दोनों अपने बेटा-बेटी को, कहने लगते हैं ठीक है विवेक सही कह रहा है, कहाँ रोज़-रोज़ मेला आना होता है। चलो कहीं घूमते हैं, चलो थोड़ी बहुत देर घूमते हैं, उसे किसी तरह समझाते हैं दोस्तों, उसके बाद वो घूमने लगते हैं और बबीता जो होती है एकदम से रुक जाती है, उसके माता-पिता दोस्तों अपने बेटे को लेके घुमाने लगते हैं। बबीता फिर रुकती है, फिर चलने लगती है, फिर अपने माता-पिता के साथ पहुँच जाती है, ऐसे ही कुछ देर चलता रहता है। दोस्तों उसके बाद बबीता जो होती है बैठ जाती है, उसके माता-पिता, उसका भाई जो होता है मेला देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था दोस्तों उनके पीछे 2 युवक लगे होते हैं जो किडनैपिंग का काम करते हैं। वो युवक जो होते हैं उन्होंने बबीता को किडनैप कर लिया दोस्तों। किडनैप करने के बाद मेला के बाहर ले गए। दोस्तों जब गंगाराम ने देखा कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है, जब वो इधर-उधर देखते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं इधर-उधर चली गई होगी, पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद वो सोचने लगते हैं पता नहीं जहाँ रात बिताई थी वहाँ तंबू में तो नहीं चली गई, लेकिन वो समझते हैं कि वहाँ पर नहीं जा सकती, बहुत ही दूर है और रास्ता भी टेढ़ा-मेढ़ा है। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद गंगाराम जो होते हैं, वो जहाँ अनाउंसमेंट होता है, जहाँ कोई खो जाता है, वहाँ पर दोस्तों अनाउंसमेंट करवाते हैं। अनाउंसमेंट होता है कि बताते हैं पूरी स्थिति कि 11 साल की एक लड़की है, ऐसे-ऐसे मेले में खो गई है, अगर किसी को दिखती है तो मिलती है तो ऐसे-ऐसे इन्फॉर्म कर दें। दोस्तों एक दिन बीत जाता है, अब वो गंगाराम जो होते हैं वहीं पर रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनकी बेटी कहाँ चली गई। अब उन्हें शाम को घर भी निकलना था लेकिन उनकी बेटी खो गई तो वो घर नहीं जा सकते दोस्तों। उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद गंगाराम जो होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं रिपोर्ट लिखते हैं, छानबीन में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वो लड़की नहीं मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो वो पुलिस वाले जो होते हैं गंगाराम से कहते हैं कि आप घर चले जाइए जहाँ भी रहते हैं। अगर लड़की के बारे में कुछ भी पता चलेगा, कोई भी सबूत मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद गंगाराम जो होते हैं अपने बेटे, अपनी पत्नी को लेकर गुजरात में आ जाते हैं और दोस्तों अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। उसकी पत्नी जो होती है शारदा काफ़ी ज़्यादा रोती है अपनी बेटी को लेकर, गंगाराम जी बहुत ही परेशान होते हैं। करीबन दोस्तों 4-5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद गंगाराम जो होते हैं इसी बीच इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में आते हैं, कई बार चक्कर लगाते हैं लेकिन उनकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता दोस्तों, धीरे-धीरे 2-4 वर्ष बीत जाते हैं। अब उसकी पत्नी जो होती है, उनके गंगाराम जो होते हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी बेटी को भूल चुके थे, वो भी कहीं न कहीं मान चुके थे। लगता है वो उसकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं है, अगर होती तो अभी तक ज़रूर पता चलता। दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे 12 साल बीत जाते हैं दोस्तों, 2025 आ जाती है। 2025 में फिर महाकुंभ का मेला लगता है।
तो तो उसकी पत्नी जो होती है गंगाराम से कहती है, चलो मुझे महाकुंभ मेला जाना है और प्रयागराज जाने के बाद मैं गंगा मैया से पूछूँगी कि मैंने कौन-सी गलती की है, मैंने कित कौन से पाप किए हैं जिसने तुमने मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। तो गंगाराम एकदम से कहने लगते हैं, नहीं मैं आज के बाद कसम खाता हूँ, मैं महाकुंभ मेला में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी खो गई है, मेरा विश्वास हट गया है, वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो उसकी पत्नी जिद कर लेती है, कहती है नहीं मुझे वहाँ पर जाना है। हम लोग वहाँ पर चलेंगे, गंगा मैया से शिकायत करेंगे कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने गलती की? किस जन्म के मेरे पाप किए थे? दोस्तों उसके बाद गंगाराम कहते हैं, "नहीं, मैं नहीं जा सकता, अगर तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ।" तो उसकी पत्नी कहती है, "ठीक है, मैं अकेली जाऊँगी अगर तुम नहीं जाओगे।" उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, "अगर मैं अकेली जाऊँगी और मुझे कुछ हो जाता है, तो बताओ क्या करोगे? जैसे तुमने अपनी बेटी को खो दिया, वैसे ही तुम मुझे भी खो दोगे अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे।" तो गंगाराम सोचने लगते हैं, सही कह रही है, ये अकेली जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। बेटी खो गई है, ये भी कहीं न खो जाए। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों उनका लड़का विवेक जो होता है बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो मुंबई में काम करता है, तो वो अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं बेटा मुझे प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाना है। तो उसके बाद उसका बेटा कहता है ठीक है पिताजी आप और माताजी घूम आए, मैं पैसे भेज देता हूँ, वो पैसे भेज देता है। दोस्तों वो ट्रेन पकड़ते हैं, दोनों दोनों लोग प्रयागराज में आ जाते हैं। दोस्तों वहीं पर आते हैं, तंबू में कुछ जगह मिलती है, वहाँ पर रुकते हैं और वो सोचने लगते हैं कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद वहाँ से चले जाएँगे। दोस्तों सुबह होती है, वो गंगाराम और उसकी पत्नी जो होती है, गंगा में जाते हैं और स्नान करते हैं। दोस्तों जैसे ही स्नान करके वापस आ रहे थे, तैसे ही उसकी बेटी जो होती है एकदम से सामने उन्हें दिख जाती है। बेटी भी उन्हें देख लेती है, जैसे ही दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, तो उसकी बेटी जो होती है बबीता, वो अपनी मम्मी को चिपट जाती है, रोने लगती है। तो उसके बाद उसके माता-पिता एकदम से कहने लगते हैं, "बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई हो? कहाँ थी अभी तक?" दोस्तों उसके बाद उसकी बेटी जो होती है वो पूरी अपनी कहानी बताने लगती है, जो भी 12 साल में उसके साथ पूर्व घटित हुआ था। दोस्तों तभी एक लड़का आता है जिसका नाम संजय होता है, वो उसके माता-पिता को प्रणाम करता है। तो उसके माता-पिता जो होते हैं बबीता से कहने लगते हैं, "बेटा ये कौन है?" तो बबीता कहने लगती है, "यही साथी है, इसी ने तो मुझे बचाया है।" दोस्तों सभी लोग मिलते हैं तो उसके बाद उसके माता-पिता कहने लगते हैं, "चलो मेला से कुछ हट के चलते हैं, शांत माहौल में बातें करेंगे।" उसके बाद वहाँ पर जाते हैं, तो उसके पिता जो होते हैं पूरी कहानी जानना चाहते थे। वो अपनी बेटी से कहते हैं, "बेटी बताओ तुम्हारे साथ 12 साल में तुम कहाँ थी और कैसे तुम यहाँ पर पहुँची?" तो उसके बाद बबीता कहने लगती है, कहती है, "पिताजी जो महाकुंभ मेले में हम तुम्हारे साथ आए थे, तो हम जिद कर रहे थे मुझे घूमना नहीं है, मुझे आराम करना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। आप लोग इधर-उधर घूमते रहे। तभी मेरे पास 2 युवक आते हैं, वो कहने लगते हैं वो पूरी स्थिति समझ जाते हैं कि लड़की क्या चाहती है। तो वो कहते हैं, "चलो बेटा मैं तुम्हें आराम करा दूँगा, मैं ही वहीं पर रहता हूँ, जब तुम्हारे माता-पिता मेला देख कर आ जाएँ, तो तुम उनके साथ चले जाना।" तो बबीता उन पर भरोसा कर लेती है, उसके बाद वो लड़के जो होते हैं, बबीता को किडनैप कर लेते हैं, उसको कुछ सुंघा देते हैं, उसके बाद वो उसे बेहोश कर देते हैं। दोस्तों उसे बिहार ले आ जाता है। बिहार ले आने के बाद दोस्तों उसके साथ बहुत ही गलत करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसका रेप करते हैं, उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं। उसे बेचने के बाद बंगाल उसे भेज दिया जाता है, बंगाल कुछ दिन रहती है कोठे पर। उसके बाद उसे दिल्ली भेज दिया था, दिल्ली कोठे पर रहती है, ऐसे 5 से 6 साल बीत जाती हैं। तभी उसके बाद कहती है जो जी हमारे साथ जो इनका नाम संजय है, तो एक बार ये कोठे पर आए, इन्होंने मुझे देखा, इन्हें देखने के बाद ये हमसे प्रेम करने लगे और मेरी पूरी कहानी जानना चाहते थे। तो मैंने उन्हें पूरी अपनी कहानी बताई तो ये एकदम से भावुक हो गए और ये जो संजय जो है मुझे वहाँ से बचाना चाहते थे। इसीलिए वहाँ पर दलाल जो होते हैं उनसे इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जो है मुझे दे दो, जो भी पैसा होगा मैं दे दूँगा। तो उसके बाद जो भी दलाल उन कोठे के होते हैं वो कहते हैं अगर तुम इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें 5 लाख रुपया देना होगा। तो लड़का कहने लगता है नहीं मेरे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो उसे दे दो। दोस्तों मोल-भाव होता है दोस्तों 2 लाख में बात तय हो जाती है, वो लड़का जो होता है 2 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद वो लड़की को लेकर वापस चला आता है। उसके बाद वो बताती है हम लोग महाकुंभ मेले में आए थे तभी तुम मुझे दिख गए और मैंने जैसे देखा दोस्तों सभी लोग रोने लगते हैं। उसके बाद उसके पिता जो होते हैं वो संजय के पैर पकड़ लेते कहते हैं बेटा अगर तुम ना होते तो मेरी आज बेटी जिंदा नहीं होती और मैं अपने 12 साल बाद भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाता। उसके बाद उसके पिता कहते हैं बेटा अभी तो मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ, कुछ दिन रहेगी उसके बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में।